हो गया, वो कर दिए। वो तो क्यों आगे रखे हैं? ठीक है। भैया को उसको समझ नहीं है। ये पेज पे है। तो सभी ले। चालू हो गया, अब कर ले। अभी नहीं हुआ, चालू हो गया सर। हॉटस्पॉट चालू करने मिल जाएगा अभी कहाँ? भाई ऐसे कर दो, देख के हॉटस्पॉट देख सुन क्या आता है। कौन बैठा है? लंबा भाभी से लड़ भाभी है नहीं? हाँ भाभी आ गई। चालू हो गया, चालू है नेट में तो, लाइट तो चालू है। भैया को हॉटस्पॉट चालू नहीं हुआ। कभी करे आओ बैठ ऊपर नहीं से। आता। कहाँ ऐसा किसका क्या आ रहा है जो पूरा किसका हाँ किसी को तो मैं बैठ नहीं तो मैंने देखा है तुम्हें तुझे आ रहा है कैसे लगा हाँ ठीक है तुझे क्या बताइए बढ़िया नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और इसमें जो है आज नंबर सिस्टम पे हम लोग मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। और इस मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा हमारा उन क्वेश्चनों पे होगा जिस पर जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे, जो एसएससी और बैंकिंग सीपीओ इन सब एग्जाम में जो आए हुए थे उन क्वेश्चनों को हम उठाते हैं। और इसके बाद जो है इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कराने के बाद फिर जो है मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, जो कि नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव होइए सभी लोग, सुबह के 9 बज चुके हैं। सीमा सनोरिया जी, गुड मॉर्निंग सीमा। फूल सिंह, गुड मॉर्निंग फूल सिंह। गुड मॉर्निंग सादत। मुकेश, गुड मॉर्निंग मुकेश। गुड मॉर्निंग अजय यादव। पूजा मौर्य गुड मॉर्निंग। प्रियंका गुड मॉर्निंग। राधे श्याम गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के में, जैसे सपोज करिए हम जो पढ़े वो पेपर में आया कि नहीं आया, इनके ऊपर आज हमारी क्लास होने वाली है। तो आप बैठे रहना, लेवल काफी अच्छा होने वाला है, तो आप एकदम बैठे रहिए तसल्ली से, ताकि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा अगला। कौन बजा रहा है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी हो जाती है, तो वह अपनी 3 गुनी हो जाती है। वह अपनी 3 गुनी हो जाती है। सॉरी, तिगुनी से 7 कम हो जाती है। तिगुनी से 7 कम हो जाती है, कम हो जाती है। आपको बताना है संख्या क्या है। जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। आपको बताना है अनिल। हाँ अनिल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी।
आपको संख्या बताना है, जल्दी से बताइए सभी लोग। ध्यान देना कि हमने एज्यूम किया कि माना संख्या बराबर x, कह रहा है इस x में जब हम 21 जोड़ दें तो वह अपनी 3 गुनी से, मतलब संख्या अपनी 3 गुनी से कितनी कम हो जाती है? 7 कम हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात करनी है। चलते हैं, देखो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 21, ये माइनस का इधर आके प्लस के 7 हो जाएगा, बराबर ये 3x प्लस के x होगा। तो हम इनको ऐड कर देंगे, 4x बराबर 28, 21 और 7 28, x बराबर 28/7 बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 इज राइट आंसर, 4 आपका सही जवाब होगा। अच्छा 14 जी का हो गया। अच्छा ये इधर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 2 से काट देंगे तो ये 14 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा सनोरिया 14, प्रियंका आपका भी 14 है और मीनू, सभी लोगों का सही है। ठीक है, दिख तो सही बराबर रहा है कि नहीं? दिख बराबर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, राधे श्याम 14 ही आएगा। चलते हैं अपन आगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 100 तक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 से लेकर 100 तक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? एक से लेकर 100 तक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 से लेकर 100 तक, उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा। 1 से लेकर 100 तक आपको ये बताना है 2 कितनी बार आएगा। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इकाई के अंक का 2 कैलकुलेट करेंगे। इकाई के अंक पर 2 कब आएगा? तो यह आपको मालूम होगा कि एक बार 2 में आएगा, एक बार 12 में आएगा, 22 में इकाई के अंक पर एक बार आएगा, ये अंक हम काउंट कर रहे हैं, 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा और 92 में आएगा। टोटल अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितना होगा? 10। ठीक है, अब दहाई के अंक वाला देख लो। दहाई के अंक पर भी आएगा 2। 1 से 100 तक की बात होगी तो पहले 20 के दहाई में 2 आएगा, फिर 21 में आएगा, फिर 22 का इकाई का अंक हमने यहाँ गिन लिया था, दहाई का अंक यहाँ गिन लेंगे। 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा। टोटल अगर 20 से लेकर 29 तक काउंट करोगे कितना आएगा? 10 बार। 10 ये 10 ये, सब दोनों को जोड़ लेंगे, कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग आशा। 21 बार आएगा बेटा, 21 बार। प्रियंका ये 21 बार बता रही हो, ये गलत है बेटा, 20 बार आएगा। 1 का प्रयोग 21 बार होता है। तो चाहो तो आप इधर लिख लो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
1 21 बार, 1 कितनी बार आएगा? 21 बार, 0 11 बार, और 2 से लेके 9 तक सभी संख्याएं 20 बार आएंगी। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो अगर आपको जरूरत है। 0 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, और 100 में 2 आएगा। तो 10 बार ये और 100 में 1 एक्स्ट्रा होता है, टोटल 11 बार आएगा। और 1 21 बार क्यों होगा? क्योंकि 10 बार 1 11 21 31 91 तक 10 बार आएगा, और 10 से लेके 19 तक 20 बार, और 100 में 1 बार आएगा, टोटल 21 बार आएगा। चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 200 तक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 से लेकर 20 सही है बेटा, 20 सही है। लाइव आइए भाई, लाइव आइए। 1 से लेके 200 तक 2 का प्रयोग। अब ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक पहले निकाल लो। 1 से 100 तक इकाई के अंक पर, यानी इकाई के अंक पर 2 कहां से आएगा? 2 से लेकर 92 तक कितनी बार आएगा? 10 बार। और 20 से लेकर 29 तक कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। अब 100 से लेकर 200 तक हम काउंट कर लेते हैं। अब देखोगे आप कि ये 2 से लेके 92 हुआ, अब 102 से 192 तक ठीक है। 102 से 192 तक 10 बार, और 120 से लेकर 129 तक कितनी बार? 10 बार। और 200 में, ये इकाई के अंक पर हम काउंट किए, दहाई के अंक पर। अब 200 में सैकड़े के अंक पर 1 बार आएगा। 20 20 40 और 1, जवाब कितना होगा? 41 होगा। आगे चलते हैं। एक से लेकर 200 तक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो देखिएगा, 1 से लेकर 91 तक 10 बार, 10 से लेकर 19 तक 10 बार। इसके बाद ये तो हुआ 100 तक, 1 से 100 तक। अब हम कर लेते हैं 100 से 200 तक। 101 से लेकर 191 तक 10 बार, दहाई के अंक पर 110 से लेकर 119 तक 10 बार, और 100 से लेकर 199 तक कितनी बार? 100 बार। सबको काउंट कर लीजिए। 140 आपका जवाब होगा। 140 आपका जवाब होगा।
आज ये पावर बार बार बंद क्यों हो रहा है? वो लो पावर मोड से सेट कर दो। ये बढ़ा दिए ना बैटरी सेवर को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने देखेंगे पूजा मौर्य, बिल्कुल पूजा सही है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? दो अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? आपको बताना है गिनती करके कि दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 99। एक अंक की बड़ी संख्या 9, माइनस कर दोगे आपका जवाब आएगा 90। दो अंकों की कुल संख्याएं 90 होती हैं। तीन अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तीन अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसमें से दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दोगे आपका जवाब आएगा 900। तीन अंकों की कुल संख्याएं 900 होती हैं। चलते हैं अब आगे की ओर। बेसिकली संख्या पद्धति समाप्त हो जाएगी आज। अब देखिएगा 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे पूर्णतः विभाजित होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। धर्मेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सिंह। अब ऑप्शन ए 36 से, बी 35 से, सी 34 से और डी 33 से। ये आपका क्वेश्चन है। जवाब दो कोई भी। धर्मेंद्र सिंह जवाब दो बेटा, तुम्हारी कमी थी। 2-3 लोग और हैं जो जवाब देने वाले, वो भी आए नहीं हैं। जल्दी से जल्दी लाइव होइए भाई, आंसर आना चाहिए। भारती, गुड मॉर्निंग भारती, जल्दी से जब दबा के आंसर दो। भूपेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, आंसर दो। 7 की पावर 12 माइनस के 4 की पावर 12 किससे पूर्णतः विभाजित है? CHSL का क्वेश्चन है ये। CHSL का क्वेश्चन है ये। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल्स, ये 12th लेवल का जो एग्जाम होता है, ये उसके एग्जाम में आया हुआ था। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आपको पिछला वीडियो जो मैंने इसके मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन करवाए थे नंबर सिस्टम का जो शुरुआती, जो कि मेरे चैनल पर था रुद्राक्ष 007 पे, वहां मैंने आपको बताया था कि जब घात सम हो तो आप 2 ले लेना, जब घात विषम हो तो आप 1 ले लेना। तो यहाँ पे घात क्या है? सम है। तो ये 7 की पावर 12 ना लिख के 2 लिख लीजिए, माइनस 4 की पावर 12 है, इसको भी 2 लिख लीजिए। 7 सते 49 और 4 चौक को 16। 49 में से 16 माइनस करोगे आपका आंसर 33।
क्योंकि 33 इसमें है। अगर 33 इसमें ऑप्शन में नहीं मिलता तो हम इसको इसके फैक्टर 3 और 11 होते, 11 से भी ये संख्या कटेगी और 3 से भी कटेगी, जो ऑप्शन में मिल जाता आप उससे बना लेते। बिल्कुल विकास सही है, बिल्कुल आंसर सही है। तो 33 इज राइट आंसर। संदीप कश्यप डी, बिल्कुल संदीप। विकास मौर्य डी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ये पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको सब चीजें बताया हुआ है। 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n प्राकृतिक संख्या है, हमेशा तब यह हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, यह आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं ए 15, बी 18, सी 36, डी 38। 36 और 48 है। ये आपके क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये यहां n की वैल्यू जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो पूछ रहा है बताइए ये सदैव किससे विभाजित होगा। आपको ये बताना, जल्दी से जवाब दो। राधे श्याम डी, अंजलि गुड मॉर्निंग, शालिनी गुप्ता गुड मॉर्निंग शालिनी, विकास मौर्य डी फॉर डबरा। कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 की पावर 6n है, n को ना देखिएगा प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। 1 से लेकर इंफिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने सबसे कम छोटा यानी 1 रख लिया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस के ये 4 की पावर 2 होगा। 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है, क्योंकि इसको हमने छोटा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इससे माइनस नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो 2 की पावर 6 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 में से 16 माइनस करोगे तो 48। अब देखो इसमें 15 से 48 कटता नहीं, 18 से 48 कटता नहीं, 36 से 48 कटता नहीं, तो चौथा ऑप्शन ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। 48 इज राइट आंसर। ये भी CHSL का क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 71 में किसी संख्या से गुणा कर 47 जोड़ देने पर, 47 जोड़
देने पर प्राप्त संख्या में 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 98 प्राप्त होता है। 98 प्राप्त होता है। अज्ञात संख्या बतानी है आपको। अज्ञात संख्या क्या होगा यह आपको बताना है। अब देखिए 71 में किसी का जवाब आ रहा है? देखिए 71 में किसी संख्या का हमने माना क्वेश्चन मार्क का गुणा किया और फिर इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 47 जोड़ दिया और 47 जोड़ने के बाद जो बचा ना उसको हमने 7 से भाग दे दिया तो बच क्या गया? 98 बच गया। क्लियर हो रहा है? तो अब एक काम करेंगे, ये आ जाएगा 71 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस के 47। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा ये 686 आ जाएगा। 7 का 98 मल्टीप्लाई किया तो 686 आ गया। तो ये आएगा 71 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 686 माइनस के 47। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 9 आएगा, ये 7 था, ये 3 आएगा और ये 639 अपॉन के 71। 71 नवम 639, 7 नवम 63, 1 नवम सही। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी? 9। यानी 71 में किस संख्या से गुणा किया गया? 9 से गुणा किया गया। आगे चलते हैं। कह रहा है 159 को पहले 367 से उसके बाद 482 से फिर 482 से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो एकल स्थान पर क्या होगा? एकल स्थान पर क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। देखो 159 इंटू 36 इंटू 482 यही है। गुणा करके एकल स्थान की बात कर रहा है यानी इकाई के अंक की बात कर रहा है। 9 6 54, 4 2 8। 367 है वहाँ पे। 367। अच्छा 367 है तो इधर 7 होगा। 9 7 63, 3 2 6 आएगा। 6 इज राइट आंसर। 6 आएगा धर्मेंद्र सिंह।
शालिनी गुप्ता 6, बहुत अच्छे शालिनी। कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो इसका करवाऊंगा ही मैं आपको। 2 की पावर 33 अपॉन के 10, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 की पावर 33 बटे 10, फाइंड द रिमाइंडर। सम हो तो 2, विषम हो तो 1, ये विषम है तो 2 की पावर 1 अपॉन के 10 बराबर 2 अपॉन के 10, रिमाइंडर 2 ही आएगा, आंसर है। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 का एकल अंक हाँ शारदा, क्या लिखने को कह रही हो बेटा? वीडियो को लाइक करते रहिए। अब देखिए, सेवन अपने को ना इससे कोई मतलब नहीं है। ये 7 है, 4 का भाग दोगे 4 × 4, 7 की पावर 1 बचेगा। इधर 1 की पावर कुछ भी कर दो तो ये 1 ही रहेगा, बराबर आएगा 7 × 1, इकाई के अंक पर 7 आएगा और यही आपका जवाब होगा। आगे चलते हैं। ये सब मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के, और सारे के सारे एग्जाम बेस्ड हैं। वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। संख्या ले लो x, x का 1/7, x के 1/11 से कितना अधिक है? 100 अधिक है। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 77 आ जाएगा। ये 11x माइनस के 7x इक्वल टू 100। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4x बराबर यही आएगा।
यार ये 100 है। चलो बराबर क्या आएगा 100 गुणे 77। 4 से इसको काट दिया 25 बार। x बराबर 25 सत्ते 175 5 17 25 सत्ते 175 10 185 90 192 कितना आ जाएगा 1925 आ जाएगा। बिल्कुल। अरे संदीप कश्यप 1925, विकास मौर्य 1925, सीमा सनोरिया जी, प्रियंका साहू, अंजलि गौड़, राधे श्याम साह के छा गए तुम लोग एकदम भाई, छा गए हो यूट्यूब पे, छा गए हो तुम लोग। बहुत अच्छे धर्मेंद्र सिंह, बहुत अच्छे। बस वर्दी लेना बाकी है तुम लोगों का। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर अगर यही x पढ़ना था तो हम तो किताब से भी पढ़ लेते, आपसे पढ़ने का क्या फायदा है। तो देखो ये 1/7 है और ये 1/11 है। इस 7 और 11 का ना एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 77 आएगा। अब 77 का 1/7 कितना होगा 11 होगा, और 77 का 1/11 कितना होगा 7 होगा। इनका डिफरेंस कितना है 4 का। 4 का डिफरेंस है ना, तो संख्या कितनी है, तब कह रहा है ये 4 नहीं 100 है। कितने का गुणा, इधर भी आइए और 25 का गुणा करिए, 1925 आपका जवाब। ये पढ़ाने में आया हूं भाई, वो नहीं। समझ में आ रहा है। दबा के लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो, एकदम छा गए हो यूट्यूब पे भाई, छा गए तुम लोग। ये उड़ा रहे हो जो क्वेश्चन तुम लोग, ये सीजीएल के क्वेश्चन है लाला, सीजीएल के क्वेश्चन उड़ा दिए हो तुम लोग। अगले क्वेश्चन में 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल सीजीएल 2011 टीयर 1। अब देखते हैं कितने सेकंड में उड़ा दिए हो। कंप्यूटर महोदय टाइमर लगा दो, लगा दो टाइमर। कितना आंसर आ रहा है भाई। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो फिर तुम एक चीज याद रख लो, तुम कंपटीशन लायक नहीं हो। फालतू में कंपटीशन में टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो कि तुम कंपटीशन लायक नहीं हो, ईमानदारी से समझ लेना। संदीप कश्यप 3, सीमा सनोरिया जी, शालिनी गुप्ता, बहुत अच्छे, उड़ा दिए हो धर्मेंद्र सिंह। और लोगों को नहीं आ रहा है। अंजलि बताया है जब घात विषम हो तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1। 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा बेटा। भारती जाटव, बहुत अच्छे भारती। चलो आगे चलते हैं। अब सीजीएल के क्वेश्चन उड़ा रहे हो, अब क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ। इकाई अंक बताना है इसमें।
अब आप देखोगे 1 की घात कुछ भी कर दो ये 1 ही रहेगा और इसमें 2 है, दोनों जोड़ दोगे आंसर 3। ये आपका आंसर है। ये CGL 2011 का क्वेश्चन है ये भी। अब तुम कह रहे हो कि बन नहीं रहा है। चलो आगे। अब सब क्वेश्चन तो तुम लोग उड़ा ही दे रहे हो। एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है। संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। 32 शेष बचता है। 7 से भाग देने पर शेष कितना होगा? शेष कितना होगा? 49 से विभाजित करने पर 32, तो सीधे सीधे 32 में ही 7 का भाग दे दो। 7 चौक 28 आएगा। 28 और 4 32, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। रिमाइंडर 4 आएगा। बस उड़ा दिए हो भाई, उड़ा दिया तुम लोगों ने। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई। क्या बात है, सभी लोगों के 4 आ गए, बहुत अच्छा है। तुम लोगों को तो सलूट करने का मन होता है कभी कभी कि मिथुन दा की तरह ग्रांड सलूट मार दें। अब क्वेश्चन लिखो आगे। एक परीक्षा में कुल 75 प्रश्न थे। कुल 75 प्रश्न थे। सही उत्तर के लिए 4 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है। एक छात्र को 125 अंक प्राप्त हुए तो बताओ उसने कितने सही और गलत उत्तर दिए। बस ये आपको बताना, बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 75 प्रश्न थे। सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र को, अगर उस छात्र ने पूरे के पूरे 75 प्रश्नों को हल किया हो तो आपको यह बताना है कि उसने कितने सही उत्तर दिए और कितने गलत उत्तर दिए। ठीक है, दबा के देखते हैं किसका जवाब है। टाइमर लगा दो भाई, लगाओ टाइमर। दस सेकेंड में आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका आ रहा है। अरे टाइप कर दो भाई, जल्दी टाइप कर दो। संदीप, नाक कटवा दोगे?
जल्दी बताओ भाई। अरे किसका आ गया? विकास, धर्मेंद्र सिंह, 35 गलत हुआ 35 गलत हुआ और 25 सही तो है अंक। नहीं तो 35 गलत हुए और कितने सही हुए? कितने सही हुए हाँ, बता रहा 40 नहीं। 40 सही और 35 गलत। ये गलत और पूरे सही है। 35 गलत आ रहा है, सही 4 10 20। किसी का नहीं आया? सही है, सही है। 40 और 40 सही है, 35 गलत है। चलिए देखते हैं उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? 75। 75। अगर 75 सही करता, आपको मालूम है कि सही अंक के लिए 4 अंक प्लस और गलत के लिए 1 अंक माइनस। कुछ यही कंडीशन है। किसी का नहीं आया? देख लो, कह रहा है कि एक प्रश्न अगर सही करता तो 4 अंक, अगर 75 प्रश्न सही करता तो 4 के हिसाब से कितना आते? 75 गुण 150 यानी 300 अंक। 75 चौक को 300 होता है, 75 दुगम 150 और 150 दुगम 300। अब अगर वो सभी सही प्रश्न को सही करता तो उसे 300 अंक मिलते, लेकिन अगर 75 के 75 पूरे गलत हो जाते तो माइनस के कितने अंक मिलते? 75। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना तो उसने 300 अंक प्राप्त किया, ना उसने 75 निगेटिव अंक प्राप्त किया। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 125। बस एलिगेशन बना लेंगे। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? 175 यही बचेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 175 बचेगा, 200 और एक 300। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 200। बस काट दो, 25 वट्ठे 200, 25 सत्ते 175। अगर 8 प्रश्न सही होते तो 7 प्रश्न होते गलत और टोटल प्रश्न होते 15, लेकिन ये 15 नहीं है। कुल प्रश्न कितने हैं? 15 पंजे तो 7 पंजे 35, 35 गलत, 8 5 40, 40 सही, 40 सही और 35 गलत। ये आपका जवाब। और भाई किसी का नहीं आया? 75 प्रश्न अगर सही होते तो 300 अंक मिलते, 75 प्रश्न अगर गलत होते तो कितने अंक मिलते? 75। लेकिन कह रहा है ना उसे 300 अंक मिले ना उसे 75 अंक मिले, उसे पूरे अंक कितने मिले? 125। सही है। बस 300 में से 125 माइनस किया 175। 125 ये माइनस है तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये 2 काट दोगे तो 8:7 का रेशियो बनेगा। 8 और 7 कितना होता? 15। अगर 15 प्रश्न कुल होते तो वो 8 सही करता और 7 गलत, लेकिन कह रहा है कि 15 नहीं है 75 है। 15 का कितना गुना है? 75, 5 गुना है, तो इधर भी आप 5 गुना कर लेंगे। 8 5 40 और 7 पंजे 35। 40 सही किया और 35 उसने गलत किया। ये आपके जवाब हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है वो भाग जा रहे हैं। अब यार नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा के पेपर के क्वेश्चन में तो आपको ऐसे लगे मिलेंगे ही। आपको क्या लगता है कि कंपटीशन इतना आसान है?
25 की पावर 62 51 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 के मात्रकों का अंक के मात्रकों का अंक आपको बताना है। मात्रकों का अंक आपको बताना है। ये एसएससी एमटीएस के पेपर में आया था। ये मे भी आज का लास्ट क्वेश्चन है। मात्रक वाले में क्या होता है? हम्म? मात्रक 20 का नहीं, बताओ क्या होता है? मात्रकों की संख्या बताना है, जल्दी से बताइए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज ज़्यादा थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है। हम शाम को मिलेंगे। आज रीजनिंग की क्लास में, कल संडे था तो रीजनिंग की क्लास ऑफ थी। शाम को हम मिलेंगे 9 बजे। उसका मात्रकों का मतलब क्या होता है? यही तो उसका रहस्य है। मात्रकों का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है, अब ये देखिए, 5 की घात कुछ भी लगा लीजिए, इकाई के अंक पर 5 ही मिलेगा। 6 की घात कुछ भी कर लीजिए, इकाई के अंक पर 6 ही मिलेगा। अब देखेंगे तो ये कितना होगा, 3 है, 4 से भाग दोगे 4 एकन्नम 4 3 12, 2 बचेगा तो ये 3 की पावर 2। आपको मालूम है 1, 5 और 6 का इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है, कोई भी घात हो। तो ये क्या आएगा, 5 प्लस के 6 प्लस के 9, 9 6 15, 15 और 5 20, इकाई के अंक पर 0 आंसर। ठीक है, हाँ मीनू, नाइट में क्या दिक्कत है बेटा? घर पे ही तो रहना, नेट खत्म हो जाता होगा, यही समस्या हो सकती है। जीरो आएगा बेटा, जीरो जीरो साल ही नहीं, इकाई का अंक होता है। देखो, मात्रकों का मतलब होता है इकाई का अंक। पेपर में जो चीजें आपको आती है ना, उसको कई तरीके से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यही था। मीनू, क्या समस्या है बेटा? नेट खत्म हो जाता है। अच्छा, ये 9 बजे की जो क्लास है, 9 बजे की, और जल्दी, पता चले मैं सोया ही रह गया और तुम लोग बैठे हो। लिखिएगा, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना और शेषफल का, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो, तो आपको बताना है भाज्य कितना होगा। भाज्य कितना होगा आपको ये बताना है। भारती, ये तो यार, जब तक तुमने कमेंट किया, जब तक तो हमने क्वेश्चन ही रफ कर दिया था। क्या कमेंट लेट आ रहा है ना आपका? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, आपको ये बता रहा है। अब ध्यान से देखो,
इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और यहां से एक फॉर्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस के शेष होता है। ठीक है, प्लस के शेष होता है। ठीक है, अब देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, जो भाजक है वो इसका 10 गुना है। इधर मैं साइड में समझाता हूं। कह रहा जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इस शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 46 हो तो ये इसका 5 गुना होगा, ये तो आपको मालूम है। थोड़ा मैं लिखता दूसरी भाषा में हूँ। ठीक है, 46 का 5 गुना कितना होगा? 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, कितना होगा? 230। अब कह रहा है ये इसका 10 गुना है तो ये इसका 1/10 गुना होगा, यानी ये कितना होगा? 23 होगा। तो बस भाज्य निकाल लीजिए। 230 गुणे 23 और प्लस के 46, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 3 60, 3 3 9, 6 और 23 2 46 और 6 52, 5290 में हमको 46 और जोड़ना रहेगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5336। दिस इज योर आंसर। ये आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 5290 में 46 और जोड़ देंगे, बराबर बच जाएगा 5336। ये आपका जवाब है। अगला क्वेश्चन, पेन कॉपी लेकर बैठा करें भाई। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 1575 है। दो संख्या का गुणनफल 1575 है। उनका भागफल, उनका भागफल 9/7 है। 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल आपको बताना है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा। संख्या में एज्यूम कर लेते हैं x और y। ठीक है, इनका गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। उनका भागफल x अपॉन के y बराबर 9/7। ठीक है, गुणनफल इतना हो गया, भागफल इतना हो गया। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग आपको निकालना है। अब एक काम करिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू एक्स अपॉन के वाई।
बराबर होगा, इन दोनों का गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो ये 1575 इंटू 9/7 क्लियर है। 7 दूम 14, 7 दूम 14 कट जाएगा, 7 दूम 14, 7 दूम 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, y से y कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर बचेगा 225 गुणे 9। तो x बराबर 225 15 का वर्गमूल होता है, 9 होता है 3 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा 45। x की वैल्यू आ जाएगी 45। अब हम y का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो देखो 45 गुणे y बराबर 1575। तो y बराबर 1575 अपॉन के 45 काट देंगे, 5 9 45 और 5 3 15, 5 1 9 5, 5 7 35, 9 से 9 3 27, 4 नहीं कटेगा क्या है? अरे यार तो जाएगा, यहाँ से क्यों नहीं कट रहा? छोड़ो, दूसरी जगह निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 45, ये दिया है, इससे निकाल लेते हैं। x 45 है बटे y है बराबर 9/7 है, 9 पंजे 45, y बराबर आ जाएगा 35। बस x प्लस y आपको निकालना है। तो 45 प्लस के 35 बराबर 4 3 7 और 1 8, 80 आपका आंसर आ जाएगा। आपका जवाब आएगा 80 और 80 आपका आंसर हो जाएगा। 80 आएगा बेटा, 80 होगा। संदीप सीमा 80 होगा। देखिए कह रहा है कि योगफल गुणनफल दिया 1575, उनका भागफल दिया है 9/7। एक काम करिए, संख्या का गुणनफल 1575, उनका भागफल 9/7। अब हमने गुणनफल और भागफल का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणनफल और भागफल का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनके गुणनफल और भागफल के बराबर होंगे। x से y कट जाएगा और ये 7 से इसको काटेंगे तो ये 225। x स्क्वायर बराबर 225 गुणे 9, तो x बराबर कितना 45 आ जाएगा। x की वैल्यू 45 है, तो यहाँ आप देख रहे हैं x अपॉन के y बराबर 9/7। तो x की जगह हमने 45 रख दिया, अपॉन के y बराबर 9/7। 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। y की वैल्यू कितनी आ गई 35, और एक वैल्यू 45 है, एक वैल्यू 35 है, तो आपका दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जल्दी से हम 1000 का आंकड़ा छू लें और फिर हम बिना सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव आ सकें। ठीक है, और इस महामारी में घर में रहिए, जितना हो सकता है सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे।